डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ख़ास करके जो इक्वेशन जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व हो सकते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये हमने बताए थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुल मिलाकर के सिंपल सा इतना ही है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यदि उसके कांस्टेंट से हटाना है, कांस्टेंट उसको इक्वेशन से एलिमिनेट करना है, तो वी टेक द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए थे कि डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू पी बोलते हैं, डेल जेड अपन डेल वाई को क्यू बोलते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को आर बोलते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई को एस बोलते हैं, और डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर को टी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था। ये इसलिए आज बता रहे हैं कि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी के फॉर्मेट में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन करके भी आपको दिखाए थे, इसमें एक क्वेश्चन भी कराए थे जो कि हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराए थे, लेक्चर नंबर 236 में। इस वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या ये जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में, लेक्चर नंबर 236। ठीक है, तो आइए, अब ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन इन पुरानी बातों को जो है, इस एक्सपीरियंस को, इस नॉलेज को आज के इस लेक्चर में इसको कहीं ना कहीं इनकलकेट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ पीडीई क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है कैसे सॉल्व करते हैं बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो सॉल्यूशन ऑफ पीडीई समझेंगे, और इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, वो भी देखेंगे। छोटा सा ही है टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज वेरी मच क्लियर कि जो हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखाए, उस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी न्यूमेरिकल है, उसका कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपका कोई भी इक्वेशन है, अभी हमने आपको दिखाया था कि जेड स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है। तो ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करना है, इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक ना। और ये भी बताए थे डेल जेड अपन डेल एक्स को अपन पी लिखते हैं, डेल जेड अपन डेल क्यू को वाई बोलते हैं। ये दो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दो को समझें। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ भी आप देखे होंगे एक्स वाई रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जेड क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। मतलब ये एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेड क्या है, एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है आप निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यही तो काम किए हैं, 2 डेल जेड बाई डेल एक्स कर दिए हैं, तो 2x बाई ए आ गया, और y को कांस्टेंट रखे हैं, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, इससे ये कांस्टेंट निकल गया 1 बाई ए स्क्वायर पी के टर्म में। और यहाँ पर इसके टर्म में क्यू बाई वाई के टर्म में ये निकाल दिया हम, निकल गया कि नहीं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में होगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और ए और बी मान लीजिए कि क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ही है, डी पे कोई पावर नहीं है। यदि यही हम डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर लिख देते तो ये सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हमारे सिलेबस में अभी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर है,
सेकेंड ऑर्डर भी हमारे सिलेबस में है, तो लास्ट मोमेंट पे हम पढ़ाएंगे इसको, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 244 में। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट, क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, और सॉल्यूशन obtained from this complete integral by assigning particular values to the arbitrary constant is called particular integral। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, if we put values of constant, if we put values of constant, then it is called, then it is called particular integral। then it is called particular integral। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलर इंटीग्रल। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट, जो आपका ए और बी कांस्टेंट है, बी का वैल्यू यदि हम ए के टर्म में कोई फंक्शन हो, क्या? बी की वैल्यू ए के टर्म में कोई फंक्शन हो, ठीक ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एफ ऑफ एक्स वाई जेड और फाई ऑफ ए और इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ये दोनों गायब हो गए, बी जो है ए के टर्म में आ गया और ए ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तो ये खत्म हो गया। कहने का मतलब क्या है? In this way we find the envelope of the family of surfaces. In that case we get a solution containing the arbitrary function phi, which is called general integral। जब इससे सॉल्यूशन आप निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? जनरल इंटीग्रल। तो अब ये दोनों पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और कंप्लीट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि कंप्लीट इंटीग्रल तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन यदि पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपको मिल जाता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, और उसको यदि आप फंक्शन में चेंज कर देते हैं तो जनरल इंटीग्रल हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है, द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सरफेस ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन having the parameter a and b if it exists is called singular integral। ध्यान दीजिएगा, if a और b इसी में रहता है, इसका कोई पैरामीटर है, तो उसको बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। और सिंगुलर इंटीग्रल बेसिकली डिफर्स फ्रॉम पर्टिकुलर इंटीग्रल। वैल्यूज तो यहाँ भी हम दे रहे हैं, कोई पैरामीटर है, ठीक ना, बट वो कांस्टेंट पैरामीटर नहीं होगा, ठीक ना। और ये जो सिंगुलर इंटीग्रल है, हमने बताया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल से डिफर करता है, बट दिस सिंगुलर इंटीग्रल डजंट गिव यू द कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल तो आपको तभी मिलेगा जब पर्टिकुलर इंटीग्रल से हो करके गुजरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इफ ए एंड बी हैव सम, या ऐसे लिखिए, ए एंड बी ट्रीटेड एज पैरामीटर, ठीक ना, देन इन्वेलप ऑफ दिस सरफेस बाउंडेड बाई एफ एक्स वाई जेड ए बी, ठीक ना, इफ पैरामीटर एग्जिस्ट, if parameter as a and b exist, then it is called singular integral। singular integral। तो अब इसमें आप ध्यान देंगे तो 4 तरह के आपने इंटीग्रल पढ़ लिया। कौन सा? एक सिंगुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कंप्लीट इंटीग्रल। ध्यान दीजिएगा,
कि जब भी इसका वैल्यू निकालना होगा, कंप्लीट इंटीग्रल चाहिए हमें, तो निकलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल से, सिंगुलर से नहीं निकलेगा। अरे बात समझ में, थोड़ा सा ये ट्विस्टिंग है, इसलिए एक क्वेश्चन अभी करके हम आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है करेंगे। अब क्वेश्चन किस मेथड से करेंगे, तो यही दिया है इक्वेशंस। अच्छा ये देखें ना, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी तक तो हम लोग लीनियर सॉल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर ही निकालते थे, लेकिन आज कई सारा चीज इसमें देखने मिला। अब बात होती है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इक्वेशन सॉल्वेबल बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो वहां पर उसको हम आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट को, अच्छा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते थे ना, तो उसको भी एलिमिनेट करते थे कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो वैसे ही तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन सॉल्वेबल बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हम देखें, एक क्वेश्चन आपको बना करके बताते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपन क्या है, डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई है, ठीक है ना, प्लस 18x वाई स्क्वायर है, प्लस साइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। अब ये सॉल्व करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये सेकेंड ऑर्डर है, अपने आप में ध्यान दे तो है कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर। अब यदि सेकेंड ऑर्डर है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और कितनी बार, 2 बार। ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग, यही इक्वेशन 1 मान लेते हैं, गिवन इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ट्वाइस, 2 बार करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x, पुटिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब y को आपने कांस्टेंट माना है और इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल वाई तो रहेगा अपनी जगह पे, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 से ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस साइन किसके डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, और 2x का क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा हाफ कॉस 2x माइनस वाई, ठीक है ना, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा इधर f ऑफ y, ठीक है ना, क्योंकि y को कांस्टेंट लेकर के चले हैं, तो y के टर्म में इसको रहने दें। एक बार और कर दे इसको इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यू बाई 3, तो 3 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3x क्यू वाई स्क्वायर, माइनस कॉस का क्या होता है साइन ही होता है और पॉजिटिव में आता है, और 2 एक बार और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, और साइन 2x माइनस वाई, और ये अगेन जो है f ऑफ y एक कांस्टेंट था, तो इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो इधर आ जाएगा, और एक और कांस्टेंट आ जाएगा इधर g प्लस वाई, आप जो भी मान लें। अब इसको ये तो x का कहानी खत्म। अब y के रेस्पेक्ट में नाउ इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दें, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, तो इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस वाई क्यू बाई 3 होगा, 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यू वाई क्यू माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये वाला माइनस बाहर निकल करके आएगा, तो ये 1/4 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2x माइनस वाई, सही है, और इधर क्या होगा इक्वल टू ये x। अब y जो है, जो आपका कांस्टेंट था, यहाँ पर अभी क्या हो गया है वेरिएबल, तो ये तो f ऑफ y dy हो जाएगा, और यहाँ भी ये g ऑफ y dy, अब प्लस w ऑफ x के टर्म में कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दीजिए, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा
लेट मान लीजिए इसको एफ ऑफ वाई डी वाई को यू मान लीजिए, यू ऑफ वाई, और एफ सॉरी इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई को वी ऑफ वाई मान लीजिए, मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इधर ले जा रहे हैं, तो पहले तो इधर वाले को लिख लें हम, क्या लिख लेंगे, ठीक है ना, क्या है ये एक्स यू ऑफ वाई प्लस क्या हो गया वी ऑफ वाई प्लस डब्ल्यू ऑफ एक्स, और ये सब इधर जाएगा तो माइनस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 1/4, और क्या हो जाएगा कॉस 2x माइनस वाई। ये इतना लंबा चौड़ा जो है आपका क्या निकला, PDE को सॉल्व करके आपका एक्चुअल इक्वेशन निकल गया। अरे बात समझ में। तो अब आप समझ गए किस तरह से इसको बाई इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ये है ना, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैसे इसको सॉल्व किए, कर सकते हैं सॉल्व। एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, दिया है कि सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड बाउंड्री कंडीशन इज गिवन दैट व्हेन एक्स इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू ई टू द पावर वाई है, और जब एक्स इक्वल टू 0 है तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है 1 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन गिवन है, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या है गिवन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर z इज द फंक्शन ऑफ x एलोन, आप देखेंगे z इज द फंक्शन ऑफ x, y कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद कीजिए, वहाँ पर पढ़ते थे। तो इसका सॉल्यूशन निकल करके आता था आपका a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये सॉल्यूशन निकल करके आता था, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट a एंड b, ठीक है। अब a और b यदि कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन हो, ठीक है ना, किसका y का, तभी तो इधर y दिया है, इधर नहीं दिया है। तो यहाँ पर a और b यदि y का फंक्शन हो तो आप यही z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y साइन x प्लस फाई ऑफ y कॉस x लिख सकते हैं क्या। देखिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे देखिए तो डेल जेड अपन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ वाई, इसको हम कर रहे हैं ये वैल्यू रखेंगे, तो एफ ऑफ वाई कॉस एक्स और माइनस फाई ऑफ वाई साइन एक्स कर सकते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन जरा सा देखिए, जब x 0 होगा तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है 1 है, x यहाँ 0 करेंगे ये तो 0 और ये 1, मतलब f ऑफ y कितना आ गया 1 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा जब x इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू ई टू द पावर y है, x जब 0 है तो x जब 0 करेंगे तो ये तो 1 बचा, और z ई टू द पावर y है, तो इस इक्वेशन से क्या होगा, वैन जब x 0 होगा, ध्यान दीजिएगा x जब 0 हो रहा है तो ये 1 मतलब b मतलब क्या फाई अपन y, चाहे इस इक्वेशन से पकड़ लें तो फाई ऑफ y क्या हो जाएगा ई टू द पावर y, तो फाई ऑफ y का भी वैल्यू निकल गया और f ऑफ y का भी वैल्यू निकल गया, तो z इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा फाई ऑफ y क्या हो गया 1, तो मतलब सिंपल साइन x लिख सकते हैं, और फाई ऑफ y क्या हो गया ई टू द पावर y, तो प्लस ई टू द पावर y कॉस x, ये आपका क्या निकल गया सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और किस तरह से हम लोग x y z और a b कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देता है
तो किस तरह से कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल में पर्टिकुलर इंटीग्रल या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरल इंटीग्रल या एक सिंगुलर इंटीग्रल, 4 तरह का इंटीग्रल है यहाँ पर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जो है चूँकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं आपको, ठीक है ना, तो इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का खुद से। आई होप कि आप कर पाएंगे और ये चूँकि इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसलिए आप इन सबको पढ़ते रहिए, बनाते रहिए। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप